हम मधेपुरा ज़िला में है और मधेपुरा ज़िला के ये जपालपट्टी नगर परिषद क्षेत्र के जपालपट्टी वार्ड नंबर 14 में है। यहाँ पे इस घर की एक बेटी जो अपने पिता, अपने भाई और अपने माँ और अपने 4 बच्चे को छोड़ के चली गई है। छोड़ के गई नहीं है, यूँ कहे तो उनकी हत्या की गई है। 2011 में उनकी शादी हुई थी, 13 साल हो गया शादी को हो चुका है, लेकिन अभी हम इनके दरवाजे पर आए हुए हैं। यहाँ पे लड़की की हत्या की गई है, उनकी सबसे बड़ी बेटी है, इनके बाद 3 बच्चे और हैं। क्या कैसे तुम्हारा मम्मी को कैसे मारा था? हम नहीं थे वहाँ नहीं थे। इससे पहले भी तुम्हारे पिताजी मम्मी के साथ मारपीट करते थे? हाँ। पहले भी? हाँ। क्या चीज़ से मारते थे? लाठी सबसे। लाठी यार से मारते थे। तो इससे पहले जब तुम्हारी मम्मी वहाँ जा रहे थे तुमने उससे मिली थी? हाँ मिली थी। क्या बोले थे मम्मी तुम्हें? बोली साल की बच्ची है और इनके साये इन जो मम्मी होती है माँ, इनसे छीन लिया गया है। इनके पिताजी ने इनकी माँ शब्द को छीन लिया। अब यहाँ पे इनके लड़की के पिताजी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनकी बेटी की जो हत्या की गई है, क्या इससे पहले भी उनके साथ मारपीट करते थे? क्या मारपीट करते थे तो आप लोग प्रशासन के नज़दीक क्यों नहीं गए थे? जब देख रहे कि आपकी बेटी के साथ लगातार मारपीट हो रही थी तो आप प्रशासन को इसकी सूचना क्यों दी? जी हाँ, गए थे। फिर समाज आकर के सब तो वहाँ का जो है समाज मिल कर के हमको जो है सो सब ये कर देता था। तो हम भी सोचते हैं कि बेटी का घर है, क्या उजाड़ेंगे, बेटी तो बेटी होता है और क्या हम उसका घर उजाड़ देंगे। तो इसलिए जो है सो हम छोड़ देते थे, हमने केस कास करते थे। इस बार जो हुआ सो समाप्त कर दिया। कितना दिन पहले बेटी की रुस्कती हुई थी? 4 दिन पहले हुआ था। 4 दिन पहले? जी। क्या नाम था बेटी का? रूमन कुमारी। कितने बाल बच्चे थे? 4 बच्चा, 2 बेटा 2 बेटी। 4 दिन पहले रुस्कती किए थे और 2 दिन के बाद उनकी हत्या कर दिया। क्या कारण था हत्या का? तिलक मांगते रहता था, पैसा के लिए हमको टॉर्चर करते रहता था, उसीलिए जो है सो आज जबकि जाने के वक्त में हम उसको पैसा दिए थे, लेकिन फिर भी नहीं माना। और क्या मन में था नहीं था वो तो भगवान जाने। जाने के टाइम पैसा भी दिए? जी हाँ, उसको हम पैसा दिए। और दारू पिए कर नंबर 1 था। पीता भी था? दारू पिए था, नशा करता था। अच्छा, दारू भी पीता? जी। ये जो हत्या हुआ है आपकी बेटी का, क्या चीज़ से हत्या की गई? उसको गला चपा के मार दिया था। गला चबा के मार? बेरहमी से? बेरहमी से। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? किस तरह से बाहर मिलना चाहिए? लगातार बेटी की बिहार में दहेज के कारण, पैसा के कारण हत्या हो रही है, इस पे क्या सवाल खड़ा करते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी का बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटी तो बेटी है। आज बेटी का के दर्द हम समझते हैं, जी बेटी क्या था, जिसको नहीं है वो क्या समझे। चला गया, बेटी रो रहे, कुहर के मर रहे। जिस टाइम आपकी बेटी का रुस्कती हो रहा था, विदाई हो रहा था, उससे कुछ बातचीत भी हुए थे या फ़ोन के माध्यम से 2 दिन पहले कोई बातचीत? जिन्हें कोई बातचीत नहीं गया तो हमको फ़ोन किया माँ को जब हम पहुँच गए हैं, बस इतना ही? बस उस कोई बातचीत नहीं? कोई बातचीत नहीं। उसके बाद वो हॉस्पिटल में हमको लाश मिला। हॉस्पिटल में लाश मिला? जी। आज उनका मुख अग्नि हो गया? जी हाँ, आज उसको अंतिम विदाई दे दी। जी। बड़ी बेटी थी? हाँ, 2 बेटा से बड़ा। काफ़ी कठिनाई से भरण पोषण कर? बहुत कठिनाई से। बाल बच्चा क्या पोसने में होता है तो भगवान सब जानते हैं। आज वो बीच आपके बीच नहीं रहे, क्या कैसा लग रहा है? बहुत दर्द, भीतर कुहर के मर रहे, कुहर के मर रहे। चलिए, चाचा जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि इनकी जो एक बेटी थी, मझली बेटी थी, उनका जो है हत्या कर दिया गया है। लेकिन बिहार में जिस तरह से दहेज प्रथा के कारण बेटी का लगातार हत्या हो रही है, शिकार हो रहा है, इस पर सरकार नीतीश कुमार को कहीं न कहीं कानून बनाना चाहिए। जो भाई के हाथ पर बहन कुछ दिन पहले राखी बांधा था और राखी बांधने के बाद वो भाई से हम बात करेंगे। जी बताइए, आपकी बहन यही रक्षाबंधन में आपको राखी बांधी? जी। क्या कुछ दिए थे बहन को? जो होता है यही देंगे। अच्छा, बहन को आप अपने से गए थे अपनी ससुराल देने के लिए? न, बड़ा भाई। अच्छा, आपका बड़ा भाई गए थे? जी। आप छोटे हैं सबसे? जी। कोई बातचीत भी बहन से? न, हम लोग से तो बातचीत नहीं हो रही थी। अच्छा, कब से उनके साथ मारपीट कर? मारपीट तो शुरू से हो रहा था। हाँ,
यही काबर मारी है, उसके बाद ले आते थे। 1 साल पहले जो है मारी हॉस्पिटल में पड़ा था तो उठा कर लाए। उसके बाद कल विदागीरी 4 तारीख को विदागीरी की यहाँ से किए। 4 को विदागी किए, 6 को उसका हत्या। जी। क्या लगता है ये हत्या की गई है कि हत्या हुआ? हत्या की गई है, क्या चीज़ से? यही गला दाब कर किया गया है। गला दाब कर। जी। क्या नाम था आपकी बहन? रोमन देवी। आपके पिता का नाम? योगेंद्र यादव। जो मारा है लड़का? मुकेश यादव। मुकेश यादव। उनका घर नौलखिया वार्ड नंबर 1। नौलखिया में। जी। बहन की याद आती होगी। याद आएगी ना। आंसू देख रहे, आँख में आंसू भी है। काफ़ी मेहनत से आप लोग को भी गोदी में खिलाया था। जी। क्या और कुछ माता जी बोलल चाहे छी? की बोलबे हमें, बड़ सुख दे रहे बेटी। एको गो खोर नहीं दुख दिए लेते रहे। ऑपरेशन भेलिए बड़ा तो साल भर से बड़ सुख दिलक। करिए नहीं जेबी तो नहीं जाते, रहने करिए लड़े। हर सुख दुख में साथ दे रही थी, हर काम को आपके बता रही थी। कहलिए कि बड़की बेटी निक जेबै ने ले आनबै 2 दिन। कहलिए दाइ गे जाइ छी ने जो पूर्णिमा भादो छियै, पूर्णिमा से 2 दिन पहिने चलि अइहे। भादोमे पूर्णिमा के बाद चलि जइहे। नहीं एहन काम करी। आज देवघर जाने आज हम लोग देवघर जाते, इस बीच इतना बड़ा कांड हो गया। इस बीच में उतना बड़ा कांड हो गया। अभी हम लोग देवघर रास्ता में रहते, वह वो जो बेटी हमारा थी वो यहाँ रहती, लेकिन वो भगवान को चला गया, वो ऊपर चले गया, मार दिया उसको, मार दिया गया। जी। क्या नाम आपका? योगेंद्र यादव। बेटी का नाम? रोमन देवी। रोमन देवी। जी। तो देखिए, इनकी बेटी का जो है बोल रहा है कि इन लोग द्वारा कि इनकी बेटी को दहेज प्रथा कराने की पैसा बार बार पैसा मांगने का टॉर्चर कर रहे थे। टॉर्चर करने के बाद 4 तारीख को अनु की समझौता हुआ। समझौता के बाद उनको रुस्कती दिया गया। रुस्कती देने के बाद फिर अनु की 6 तारीख को 4 बजे 3 बजे इन लोगों को पता चला कि इनकी बेटी अस्पताल में है। अस्पताल जाने के बाद देखा कि तो इनकी बेटी की वहाँ शव पड़ा हुआ था। सब को देखने के बाद इन लोगों के अंदर मातमी सन्नाटा छा गया और प्रशासन उसी समय इनके दामाद को गिरफ्तार भी कर लिए। लेकिन अब ये सारा जो मामला है ये जांच का विषय बनता है। आखिर उनकी हत्या क्यों की गई? आखिर बिहार में दहेज प्रथा का शिकार बेटी क्यों हो रहा है? लगातार बेटियों के साथ अत्याचार हो रही है। कहीं पर बेटी को फांसी दिया जाता है तो कहीं पर उनकी गला दबा कर हत्या कर दी जाती है, कहीं जहर खिला दिया जाता है, कई तरह की दवाई खिला करके उनको मार दिया जाता है। इन चीज़ों लगातार उभर कर बिहार में सामने आ रही है। एक तरफ नीतीश कुमार का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो दूसरी तरफ हैवानियत के द्वारा बेटी का शादी में दहेज मांगते हैं। दहेज में अगर थोड़ा सा भी कमी होता है तो उनके साथ अत्याचार प्रताड़ित करते हैं, फिर उनको मौत का घाट उतार देते। तो बहरहाल आप लोग की क्या राय है? अगर आप लोग हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज के माध्यम से देखते रहे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और इस तरह की जो कांड हुई है, इस कांड के बारे में आप लोग के क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं वो भी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।